पुत्रदा एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? भोलेनाथ नाथ की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। देखिए, प्रकृति हमें जीना सिखाती है। प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे पेड़ पौधे दिए हैं जिनकी छांव फल फूल हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए और जो कि हमारे जीवन से नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो उनमें से एक पौधा एक ऐसा वृक्ष है जिसे स्वयं लक्ष्मी नारायण के नाम से जानते हैं। आप पुत्रदा एकादशी को यदि आपने इस वृक्ष की पूजा की, इस वृक्ष पर आपने दीप दान किया, हल्दी का जल चढ़ाया, तो आप देखेंगे कि आप इस एकादशी पर आप ये उपाय करेंगे, जो अगली एकादशी आएगी विष्णु भगवान आपके ऊपर साथ साथ इतना मेहरबान होंगे जो कि आपकी जन्म जन्मों की गरीबी समाप्त हो जाएगी। जो आप काफ़ी समय से परेशान थे, धन का अभाव था, नौकरी व्यापार संतान सुख से वंचित थे, तो बेहद चमत्कारी ये पौधा है। यदि आपने इस पौधे की पूजा मन से की तो आप देखेंगे कि आपके भी गोदी में कुछ ही दिनों में किलकारियां गूंजेंगी। आपके भी घर में जो आप संतान सुख से वंचित थे, आपके भी आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। तो आप इस पुत्रदा एकादशी पर आप बेहद चमत्कारी पेड़ की यदि आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जो शत्रु बाधा, जो भी समस्याएं थी, सभी समस्याओं का उसी क्षण से अंत होने लगेगा। आइए जानते हैं कि जैसे बेल वृक्ष होता है, इसमें साक्षात माँ भगवती पार्वती का वास बताया गया है। तुलसी में श्री हरि का वास बताया गया है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। समी के वृक्ष में शनि देव का वास मानते हैं। इसी तरह एक है आंवला का वृक्ष। आंवला का वृक्ष बहुत ही चमत्कारी, साक्षात विष्णु भगवान का दूसरा स्वरूप आंवले का वृक्ष है। जिस तरह भोलेनाथ का बेलपत्र बेल वृक्ष में वास है, इसी तरह लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि विष्णु भगवान आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। आपने देखा होगा कि कार्तिक के पूरे माह में आप आंवला दान करते हैं, आंवला खाते हैं, आंवला शिव जी पर अर्पित करते हैं, आंवला के दीप दान होते हैं। तो आंवला खाने में तो एक औषधि है, लेकिन इसके चमत्कारी उपाय हैं। यदि आपने एक आंवला दान किया तो आप सोने के बराबर दान का फल प्राप्त होता है। आंवला बहुत ही विशेष फलदायक होता है। यदि आंवला आप सेवन करेंगे, एक आंवला प्रतिदिन खाएंगे, तो आपकी बुढ़ापा नज़दीक नहीं आएगा। तो इसी तरह खाने में तो औषधि है, लेकिन इसके दान करने की, इसके चमत्कारी उपाय भी बहुत हैं। आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन आप क्या करेंगे कि एक हल्दी का एक पात्र में गंगा जल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डाल के, और आप उसमें तिल डाल सकते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित हैं। आप थोड़ा सा मिष्ठान डालेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी डालकर, और श्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेके यदि आप आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएंगी, तिलक लगाएंगी, कलावा बांधेंगी, और कलावा जब बांधेंगी तो आपकी जो भी मन्नत हो वो मन्नत बोलकर कलावा बांधना। इतना कलावा बांधना जो कि आपके हाथ में आ जाए। आप क्या करेंगे, आंवले की वृक्ष की सुबह पूजा करेंगे, कलावा बांधेंगे, अपनी मन्नत बोलकर जो कलावा बांधेंगे उसे वहीं पर छोड़ देंगे। वहीं पर आप आंवले के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए, दीप घी का होना चाहिए, और उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालेंगी। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे। उसके बाद उनकी ओम जय जगदीश हरि ये आरती अवश्य करनी है। आप देखेंगे, फिर आप शाम को पुनः यही क्रिया करेंगे कि दीपक वहाँ पे चौमुखी जला देना है,
और जो कलावा आपने वृक्ष में बांधा है ना, वो कलावा आप अपने परिवार में कोई आपसे बड़ा है, आपकी ननद है या कोई नहीं है, आपकी बेटी है, बेटी भी नहीं है, तो आप वो कलावा ले जाकर पंडित को कुछ दक्षिणा देकर वो कलावा आप अपने हाथ में बंधवाना है। और आप अपने जब हाथ में बंधवाएंगी तो आप जो मन्नत है आपने मन ही मन में बोलती रहेंगी, ये काम मेरा पूरा हो गया। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा है, हाँ हमारे घर में संतान का जन्म हो चुका है, हमारे घर में नौकरी लग चुकी है, हमारे घर में खुशियाँ आ गई, जो मन्नत बोल के आपने ये कलावा विष्णु भगवान यानी कि आंवले के वृक्ष में बांधा, वो कलावा आप अपने हाथ में बांधेंगी, आप देखेंगी कि बहुत ही जल्दी चमत्कारी उपाय एक बार मात्र करने से आपके जो जीवन में कभी आपने सोचा नहीं होगा, 99 पर आकर आपके काम अटकती थी, जो भी समस्याएं थी उसी क्षण से दूर होने लगेंगी। आप ये बेहद चमत्कारी उपाय है, बहुत ही सिंपल सादा उपाय है, ये एक बार जरूर आजमाएं। कहने का मतलब आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, हर जगह आपका मन सम्मान होने लगेगा, क्योंकि साथ साथ आपने विष्णु भगवान को जो आपने वस्त्र धारण कराई थी वो आपके समीप आपके नज़दीक रहेंगे। तो जो कलावा है ना, इसे रक्षा सूत्र कहते हैं, तो ये आपकी रक्षा करेगा। जहाँ आप जाएंगे आप मिट्टी को सोना बनाने की ताकत रखेंगे। यदि आपके पति की जॉब छूट गई तो आप उनको भी बांध सकते हैं। यदि आपके बच्चे इंटरव्यू देते हैं, बार बार दे रहे लेकिन क्लियर नहीं आ रहा, तो आप बच्चे को भी बांध सकते हैं। यानी कि जिसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उनको ये अवश्य बांधें। जरूर ये उपाय आजमाएं, छोटा सा है, करके देखिए। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हम शेयर करें, क्योंकि किसी और का भी भला हो सकता है। कर भला हो भला। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य।